हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका हमारे इस कोर्स में प्रोडक्शन विद न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्ट में। हम आज डिस्कस करेंगे कास्टिंग के जो टॉपिक है उससे रिलेटेड गेट में कौन कौन से टॉपिक से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, उनको हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। तो कास्टिंग में बेसिकली 5 टॉपिक आपको दिख रहे हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है और यहीं से क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस गेट में आते हैं। श्रिंकेज अलाउंस, फोर्सेस ऑन कोर, permeability number, riser design is very important, और gating system design is also very important for gate point of view। इन पांच टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल गेट में आते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि गेट में 100 मार्क्स का अगर पेपर होता है तो 85 नंबर के आपके न्यूमेरिकल टाइप के आंसर होते हैं। तो हमारी सीरीज में हम सिर्फ न्यूमेरिकल, हम थोड़े से कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है उसकी बात करेंगे, और फिर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेके देखेंगे और उस कॉन्सेप्ट को हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करके समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग श्रिंकेज अलाउंस। तो चलिए बात शुरू करते हैं श्रिंकेज अलाउंस से। तो हमारे श्रिंकेज अलाउंस हमें ये पता है कि हमारा जो मोल्टेन मेटल है हम लोग माउल्ड में पोर करते हैं। मोल्टेन मेटल माउल्ड में पोर करते हैं पोरिंग टेम्परेचर पे। और हमारा ये जो मेटल है वो लिक्विड स्टेट में होता है, उस टाइम पे लिक्विड स्टेट में होता है। फिर वो पोरिंग टेम्परेचर से अपने मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे आता है। यहाँ पे भी हमारा मेटल जो है वो लिक्विड स्टेट में है। फिर वो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे अपना फेज चेंज करता है, और फिर हमारा टेम्परेचर अभी भी मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है, बट अब सॉलिड हो चुका है हमारा मोल्टेन मेटल। और फेज चेंज करने के बाद हमारा वो रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, रूम टेम्परेचर RT, यहाँ पे सॉलिड होता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो ट्रांजिशन है, हमारा जो मटेरियल जो पोरिंग टेम्परेचर से लेकर रूम टेम्परेचर तक आने में 3 फेज से गुजरता है। दिस इज योर स्टेज 1, दिस इज योर स्टेज 2 एंड दिस इज योर स्टेज 3। तो अगर हम देखें कि हमारा स्टेज 1 और स्टेज 2 में हमारा मेटल जो है वो मोल्टेन स्टेट में है, इसका मतलब वो लिक्विड स्टेट में है। बट स्टेज 3 में हमारा मेटल सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो तीनों स्टेजेस में हमारे जो मेटल है उसकी टेम्परेचर अगर कम होगी तो हमारा मेटल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जो जनरली ऊपर वाले 2 स्टेजेस हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, और नीचे वाले जो 3rd स्टेज है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा मेटल का। अगर मेटल की वॉल्यूम पहले बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर कम होने से उसकी वॉल्यूम कम होगी, यानी कि उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम कम होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो हम क्या चाहते हैं, हम अपना माउल्ड को बड़ा बनाना चाहते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी कंपनसेट हो जाए। अगर हम बड़ा बना के रखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उस टाइम पे मान लो कि अगर हमें बनाना है 10 सेंटीमीटर क्यूब की कास्टिंग, तो हम पहले से 11 सेंटीमीटर क्यूब का माउल्ड बना के रखेंगे ताकि अगर कॉन्ट्रैक्ट करे भी तो 10 पे आके रुक जाए। बात समझ में आ रही है? तो यही काम यहाँ पे करने वाले हैं। ये जो ऊपर वाले जो 2 श्रिंकेजेस हैं, पहला स्टेज श्रिंकेज जिसको हम लोग लिक्विड श्रिंकेज बोलते हैं, दिस इज योर सॉलिड श्रिंकेज, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। ये हम लोग कंपनसेट करते हैं राइजर की हेल्प से। राइजर डिजाइन जब हम लोग पढ़ेंगे अभी तो हम लोग वहां पे देखेंगे। सो these two contraction is compensated by which? Riser. Now ये जो 3rd स्टेज का श्रिंकेज है, this is compensated by shrinkage allowance which is given on pattern। हमें माउल्ड बड़ा बनाना है। माउल्ड कैसे बड़ा बनेगा? जब हमारा पैटर्न बड़ा बनेगा। तो हमें पैटर्न को स्टार्टिंग से ही बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि हमारा माउल्ड बड़ा बने, और हमारा जो कंपनसेशन है, जो सॉलिड श्रिंकेज है, वो हमारा कंपनसेट कर जाए। तो हम लोग इसी के जो हम लोग जो चेंज होता है, जो हमारे एग्जैक्ट कास्टिंग का साइज है और हमारा जो पैटर्न का साइज है वो अलग है। एग्जैक्ट साइज की कास्टिंग थोड़ी छोटी होगी, पैटर्न हमें थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि हमारा सॉलिड श्रिंकेज होने के बावजूद हमारा कास्टिंग क्या हो, एग्जैक्ट साइज का बने। पहले से बड़ा पैटर्न बनाएंगे तो माउल्ड बड़ा बनेगा तो कास्टिंग बड़ी बनेगी, लेकिन कंपनसेशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फिर वो उतनी छोटी बन जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से हम लोग ये वाली अलाउंस देते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट। हम लोग ओनली सिर्फ सॉलिड श्रिंकेज को कंपनसेट कराने के लिए श्रिंकेज अलाउंस पैटर्न पे चिपकाते हैं ना। अगर हम अब बोले कि अब दो तीन चीजें जो न्यूमेरिकल के लिए काम की चीज है। पहली चीज जो श्रिंकेज अलाउंस है
वो हम लोग लीनियर डायमेंशन पे देते हैं, लीनियर डायमेंशन पे देते हैं। मतलब कि इसका मतलब क्या है भाई, लीनियर डायमेंशन पे देने का मतलब है कि हम लोग उसको लेंथ पे देंगे, लेंथ पे देंगे, ब्रेथ पे देंगे और उसकी थिकनेस पे देंगे। लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस पे इसको चिपकाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 2% का कभी पैटर्न अलाउंस दे दिया जाए, पेपर में बोलते हैं कि 2% पैटर्न अलाउंस है, इसका मतलब क्या है, 2% ऑफ लेंथ, इसका मतलब है 2% ऑफ लेंथ, 2% ऑफ ब्रेथ, 2% ऑफ थिकनेस। ये इसका मतलब है, मतलब आपको 2% लेंथ पे भी चिपकाना है, ब्रेथ पे भी चिपकाना है और थिकनेस पे भी चिपकाना है अलग अलग। उसके बाद जो भी वॉल्यूम आएगा हम लोग उसकी बात करेंगे। तो ये ध्यान रखना है न्यूमेरिकल करते टाइम पे, जो लीनियर जो पैटर्न अलाउंस आपको 2% दिया जाता है, जब तक कि बोला नहीं जाए वो हमारा लीनियर डायमेंशन पे हम लोग उसको यूज करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि सर ये इससे न्यूमेरिकल किस टाइप से बन सकते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल यहाँ पे कैसे बन सकते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग लिख के देखते हैं। न्यूमेरिकल है कि एक casting of 300 into 200 suppose and 100 mm cube is made by sand casting. Suppose sand casting. Pattern allowance is 3% of 3%. Find volume of pattern upon volume of casting. ये इस टाइप के क्वेश्चन गेट में पूछा जाता है, हर 2-3 साल के बाद एक बार ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है और पहला हमारा टॉपिक यही है कि हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ पैटर्न अपॉन वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग क्या होगा। अब एक बात बताओ, मुझे ये पता है कि क्योंकि हमें सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन को कंपनसेट कराना है तो हमें पैटर्न बड़ा बनाना पड़ेगा। तो एक चीज तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ पैटर्न हमेशा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग से बड़ी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए कि नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। बट ध्यान देने की बात यह है कि कभी वो गेट वाले अगर वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग अपॉन वॉल्यूम ऑफ पैटर्न पूछे, ये उल्टा करके पूछे, तो हमारा लेस देन 1 भी आंसर आ सकता है अगर ये उल्टा हो जाए, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग अपॉन वॉल्यूम ऑफ पैटर्न। बट अभी के लिए इस क्वेश्चन का आंसर मोर देन 1 होगा, ये तो तय बात है ना। इसकी सॉल्यूशन हम लोग करने का कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है भाई, 3% की पैटर्न अलाउंस दे रखी है। अगर ये 3% दे रखी है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3% ऑफ दिस, 3% ऑफ दिस, 3% ऑफ दिस अलग अलग निकालेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे क्योंकि पैटर्न बड़ा रहेगा। तो अगर हम देखिए वॉल्यूम ऑफ पैटर्न, अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें वॉल्यूम ऑफ पैटर्न अगर मैं निकालना चाहूं तो दैट इज इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, 300 प्लस 3% ऑफ 3%, क्योंकि लीनियर डायमेंशन पे चिपकाना है, इसका ये हाइट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 200 प्लस 3% ऑफ 200। अभी भी 3% ही लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा पैटर्न अलाउंस की वैल्यू दे रखी है 3%, या आप श्रिंकेज अलाउंस बोल दिया है उन्होंने क्वेश्चन में, श्रिंकेज अलाउंस, पैटर्न अलाउंस बोल सकते हैं या श्रिंकेज अलाउंस बोल सकते हैं। नाउ इनटू में 100 प्लस 3% ऑफ 100, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ पैटर्न हो जाएगा। अगर आप इसको लिखोगे तो आएगा आपका 300 प्लस 3% ऑफ 300 इज व्हाट, 3 इन 3 3 जा 9, इनटू में 200 प्लस 6, इनटू में 100 प्लस 3% ऑफ 100 is 3. Now this will becomes 309 into में 206 into में 103. So this will be the volume. This will be the volume of pattern. Now what will be the volume of casting? It is already given in the question that casting of this dimension is made. So how will you calculate this casting? It is cuboidal casting. So cuboid का formula क्या होता है? Length into width into height. So volume of casting is what? Volume of casting equals to what? 300 into 200 into 100. Simple. हमने इसको मिलीमीटर क्यूब लिख दिया. Now what will be the ratio? Now ratio equals to volume of pattern upon में volume of casting. Volume of pattern upon में volume of casting, and it will be equals to this 309 into 206 into 103 upon में 300 into 200 into 100,
एंड अगर आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 1.09. सो दिस विल बी द रेशियो ऑफ पैटर्न. आप देख रहे हो 1 से बड़ा वैल्यू आया है, इसका मतलब कि हमारा ये रेशियो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ पैटर्न अपॉन वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग. समझ में आ रही है बात? इस टाइप के क्वेश्चन गेट में आए हुए हैं पहले भी और आगे भी आ सकते हैं. अगर ये चीज मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा. हम लोग दूसरे लेक्चर में बात करेंगे कोड पे कौन कौन से फोर्सेस आते हैं, जो बोयांसी फोर्स का कॉन्सेप्ट है, और चैपलेट्स पे कौन कौन से फोर्सेस आते हैं. पहले हम लोग समझेंगे कोड क्या होता है, फिर चैपलेट्स क्या होता है, और फिर हम लोग देखेंगे कि उस पे कौन कौन से फोर्स आता है, और परमिएबिलिटी नंबर कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, क्या होता है परमिएबिलिटी नंबर, परमिएबिलिटी क्या होती है और उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे. तो मुझे मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.